नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, हमारे चैनल के हर एक जानकारी आपके जीवन में किसी न किसी समय में जरूर काम आते होंगे। तो दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का विषय है कि बासी मुंह नवरात्रि के समय में बेड पर लेटे लेटे बोल देना है ये शब्द, दसों दिशाओं से धन बरसेंगे। धन बरसे का मतलब है कि दोस्तों, दसों दिशाओं से आपको खूब तरक्की मिलेंगे। मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूं और आज भी बोलना चाहूंगा। दोस्तों, हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके आप में से किसी एक भी व्यक्ति का भला होता है दोस्तों, हमें भी अच्छा लगता है, हमें भी पुण्य की प्राप्ति होता है। आइए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ब्रह्म बेला और सुबह के समय ये जागृत काल कहे गए हैं। चाहे आप नवरात्रि के समय ले लीजिए, चाहे किसी भी समय को ले लीजिए, ब्रह्म बेला हमेशा अच्छा ही समय होता है। और जो सुबह का जो समय होता है ये जागृत काल होता है। आप यकीन मानिए, ब्रह्म बेला से अर्थात सुबह के समय से जो चीज आप देखते हैं वैसे ही अनुरूप, उनके ही अनुरूप आपके दिन गुजरता है। आप में से बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि आज हम सवेरे सवेरे किसके मुख देखें और हमारे दिन अच्छे नहीं गुजरे। तो दोस्तों, जो ब्रह्म बेला का समय होता है, जो आपके उठने का समय होता है, अगर आप अच्छी चीजों को देख करके उठते हैं तो यकीन मानिए उस दिन आपके दिन अच्छे गुजरते हैं। और अगर आप खराब चीज को देख करके उठते हैं तो आपके दिन बहुत ही खराब गुजरते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो जरा से भी मिस मत करना। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है, ज्ञानवर्धक जानकारी है। और मैं क्षमा चाहूंगा, मैं आप लोगों को अभी एक दिन पहले अभी वॉइस नहीं दे पाया था। दोस्तों, ये वॉइस रोबोट की थी, तो अब मैं आप लोगों को निरंतर अपनी वॉइस दूंगा। तो ब्रह्म बेला जो है प्रातः काल का समय होता है। ब्रह्म बेला के समय हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं भूल करके अपने चेहरे को नहीं देखना चाहिए, चेहरे देखने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर आप ब्रह्म बेला में स्वयं के चेहरे देखते हैं दोस्तों, इससे आपको पूरे दिन खराब ही गुजरते हैं। तो बासी मुंह नवरात्रि के समय में बेड पर लेटे लेटे क्या बोलना है जिससे हमारे अध्यात्म उन्नति हो, हमें तरक्की की प्राप्ति हो, और जिनको गरीबी है उनके गरीबी भी मिटेंगे। दोस्तों, आप यकीन मानिए, जिन्हें एक वक्त का रोजी रोटी नसीब नहीं हो पा रहे, खाने पीने के लिए सामग्री नहीं मिल पा रहे, अगर ब्रह्म बेला के समय में हम जो मंत्र बोलेंगे, हम जो तरीके बोलेंगे, जो शब्द बोलेंगे, अगर आप ये बोलना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होंगे। आज जो भिखारी हैं कल देने वाला योग्य बन जाएंगे, अर्थात दाता बन जाएंगे। दोस्तों, ब्रह्म बेला के स्वामी भगवान सूर्य नारायण को कहा जाता है। ब्रह्म बेला के स्वामी सूर्य नारायण को कहा जाता है क्योंकि दोस्तों, सूर्य नारायण जैसे अंधकार को दूर करते हैं। तो आपने देखा होगा सवेरा होता है, सवेरा मतलब दोस्तों ब्रह्म बेला जागृत होता है। तो ब्रह्म बेला के स्वामी सूर्य जी हैं। और ब्रह्म बेला के समय में हमारे शरीर के सूर्य नाड़ी मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं। एक बात जान लीजिए, प्रत्येक मनुष्य के शरीर में दो नाड़ी होता है, एक सूर्य नाड़ी होता है और एक चंद्र नाड़ी होता है। सूर्य नाड़ी कब बलवान होता है? रात्रि कालीन में सूर्य नाड़ी जो है बलवान होता है। दोस्तों, जो लेफ्ट साइड की हैंड होते हैं उस तरफ अगर आपके सांस चलते हैं रात्रि कालीन में, आप गौर करना, रात्रि कालीन में आपकी जो सांस है दोस्तों लेफ्ट साइड की तरफ चलता है, अर्थात उस समय आप देखना आपके चंद्र नाड़ी मजबूत होते हैं और प्रातः काल में सूर्य नाड़ी मजबूत होते हैं दोस्तों, अर्थात राइट साइड। तो जो सूर्य नाड़ी है ये दोस्तों अगर आपकी बलवान है, क्योंकि प्रातः काल बलवान होते हैं तो मन इससे कंट्रोल होते हैं और कार्य की सिद्धि होती है। तो वीडियो को छोड़ करके मत जाना कि नाड़ी विज्ञान बताने लगे हैं, जानकारी देंगे कि नहीं। मैं इसलिए जो जानकारी विस्तार से समझा रहा हूँ, छोटी छोटी बात को भी एक्सप्लेन करूँ ताकि आप सब लोग समझे। दोस्तों, जब सूर्य नाड़ी मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, तो मन हमारे कंट्रोल होते हैं और इस समय हमारे मन कंट्रोल होते हैं, एकाग्र होते हैं। तो दोस्तों, हम जो भी चीजों को सोचते हैं, जिस भी कार्य को इस समय करते हैं, उसमें हमें जरूर प्रसिद्धि मिलता है, उसमें हमें जरूर सफलता मिलता है। और दोस्तों, नवरात्रि में देवी नव दुर्गा की सभी स्वरूप पृथ्वी के हर एक केंद्र पर, हर एक जगह पर विद्यमान रहते हैं। दोस्तों, अब लेट पर बैठे हैं तो माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं। जैसे आप सैया पे विश्राम करते हैं दोस्तों, जो निद्रा की देवी ही माता रानी आदिशक्ति नव दुर्गा हैं। अगर आप भूमि पर पैर रखते हैं तो भूमि देवी ही माता रानी नव दुर्गा के स्वरूप हैं। ये सब माता रानी के अनेकों स्वरूप हैं।
तो नवरात्रि में सूक्ष्म रूप से माता आदि शक्ति की पृथ्वी के हर एक केंद्र पर शक्ति जो है विराजमान रहती हैं। तो इसलिए नवरात्रि के समय बेड पर दोस्तों आप बैठे बैठे ये मंत्र बोलेंगे, शब्द बोलेंगे, आपके तत्काल मनोकामना पूर्ण होंगे। दोस्तों कौन से शब्द हैं, क्या बोलना है, ये सब जानने से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, अधूरे ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। वीडियो को कभी भी आधे अधूरा मत देखा करें, वीडियो को ध्यान से देखा करें। हर एक जानकारी का हमारे जीवन में खास महत्व होता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाजू में बने बेल का आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ब्रह्म बेला के जो समय होता है इस समय मातृशक्ति प्रबल होती है। मातृशक्ति प्रबल मतलब दोस्तों आपने देखा होगा ब्रह्म बेला के समय में नए नए पुष्प खिलते हैं, कमल के पुष्प खिलते हैं। दोस्तों चारों तरफ देखना जो वातावरण होता है बहुत ही शांत होता है, मनमोहक दृश्य होता है। तो इस समय मातृशक्ति अर्थात देवी नौ दुर्गा की शक्ति बलवान होते हैं, जागृत होते हैं दोस्तों। और इस समय माता जी से जो आप मांगे माता जी आपको जरूर प्रदान करते हैं। नवरात्रि के समय में गुप्त जानकारी बताऊंगा अभी। तो आपको बेड में बैठे बैठे क्या करना है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। 3 तरीका बता रहा हूं, एक प्रार्थना बताऊंगा और 2 मंत्र के बारे में बताऊंगा। एक ऐसा मंत्र भी बताऊंगा जिसे ब्रह्म बेला के समय आप बेड पर बैठे बैठे शत्रु का नाम ले देते हैं। दोस्तों आप यकीन मानिए वो आपके शत्रु खून की उल्टी करेगा, उनके सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन ऐसा प्रयोग कभी भी आपको नहीं करना है। जब आपको शत्रु बहुत परेशान करने लगे तब आपको करना है। तो प्रार्थना क्या करना है ब्रह्म बेला के समय बेड पर बैठे बैठे, क्योंकि दोस्तों अगर आप अंतःकरण से अपने हृदय से माता को प्रार्थना लगाएंगे नवरात्रि के समय में तो माता आपकी प्रार्थना को अवश्य सुनेंगे। प्रार्थना लगाना है कि हे माँ आप सब कुछ जानने वाले हैं, आपसे क्या छुपा है। हे माँ हमारा कल्याण करे, हमारे गरीबी को मिटाए। हे भवानी हम पर प्रसन्न हो, हम आपके प्रकृति स्वरूप का ध्यान करते हैं, न दुर्गा स्वरूप का ध्यान करते हैं। हे माँ आप हमारे कल्याण करें, हमारे गरीबी को मिटाएं, हमारे समस्या को दूर करें, जीवन के हमारे जो कष्ट हैं उसे दूर करें। ये होता है दोस्तों हृदय से प्रार्थना। आप चाहें तो अपने भाव से भी जैसे मैं आप लोगों को अभी भाव बताऊं तो आप इससे भी अच्छे माता से प्रार्थना कर सकते, करुण पुकार लगाना है। तो इस प्रकार के प्रार्थना करने से ब्रह्म बेला के समय जो जागृत अवस्था होते हैं दोस्तों, इस समय प्रत्येक मनुष्य के मुख में जब आप बेड में सो करके तुरंत उठते हैं उस समय प्रत्येक मनुष्य के मुख में माँ सरस्वती बैठी होती हैं। और जिस समय माँ सरस्वती मुख में बैठी हुई होती दोस्तों उस समय जो भी आप शब्द बोले वह शब्द जरूर सच होते हैं। और अगर आप पुकार लगाएं तो आपकी पुकार ईश्वर तक जरूर पहुंचता है। तो ये पुकार नवरात्रि के समय माता रानी तक अवश्य पहुंचेंगे। अब जानते हैं मंत्र के बारे में। मैं एक ऐसा साबर मंत्र बता रहा हूं दोस्तों, यकीन मानिए मंत्र में बहुत पावर होती है। मंत्र के प्रभाव से अगस्त्य मुनि ने समुद्र के पानी को पी गए थे। मंत्र के प्रभाव से अगस्त्य मुनि जी जो हैं समुद्र के पानी को पी गए थे। और आज भी मंत्र के प्रभाव से बहुत सारे लोग दोस्तों हमने स्वयं जीवन में देखे मंत्र के प्रभाव से बहुत सारे लोग जल पे चल सकते हैं, अर्थात दोस्तों पानी पे उनके पैर नहीं भीगते। बहुत सारे ऐसे संत महात्माएं जो कि मंत्र के प्रभाव से वायुगमन की सिद्धि प्राप्त करके रखें, आसमान में उड़ते हैं। तो मंत्र को साधारण मत समझना, मंत्र में बहुत ही शक्ति होती है दोस्तों। मंत्र को कंट्रोल करने वाले शब्दों को ही मंत्र कहा जाता है। मंत्र से आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं साबर मंत्र बता रहा हूं, आप जो है ब्रह्म बेला के समय में नवरात्रि के बाद में भी आप ये उपाय कर सकते हो, नवरात्रि के समय में भी कर सकते हैं। तो ब्रह्म बेला के समय में दोस्तों जब आप सो करके उठें या फिर प्रातः काल जब आप सो करके उठें तो बेड पर बैठे बैठे ये मंत्र आपको बोलना है। ये साबर मंत्र दोस्तों 4 लाइन की है। ये साबर मंत्र बहुत पावरफुल है, बहुत ही शक्तिशाली। जब आप ये मंत्र बोलेंगे माता आदि शक्ति आप यकीन मानिए आपके पुकार को सुनेंगे, आपके समीप में आ जाएंगे। और ये कोई साधारण मंत्र नहीं, साबर मंत्र। साबर मंत्र स्वयं सिद्ध होते हैं और अपने प्रभाव तत्काल दिखाते हैं। खास करके नवरात्रि के समय में अपने प्रभाव तत्काल दिखाते हैं। साबर मंत्र नोट कीजिए, ये साबर मंत्र आपके सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बस बेड पर बैठे बैठे लेटे लेटे आपको बैठ करके माता का ध्यान करते हुए प्रार्थना करते हुए बोलना है। और दोस्तों आपको अपने हथेली को चूमना है। मंत्र सुनिए और इस मंत्र को पेन कॉपी में नोट ले। एक माता सिंह वाहिनी, दूजा माता चंडी कहाए, नवरात्रि में ध्यान धरू मनोरथ पूरा हो जाए। एक बार ये मंत्र फिर से नोट करके रखें। मनोरथ पूर्ण करने का साबर मंत्र है। आप चाहे तो ये मंत्र जप करने के लिए बैठते हैं, माता रानी की आरती गाने के लिए बैठते हैं, उस समय भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बहुत ही इसका रिजल्ट मिलेंगे। फिर से सुनिए, एक माता शिव वाहिनी, दूजा माता चंडी कहाए,
नवरात्रि में ध्यान धरू मनोरथ पूरा हो जाए। दोस्तों जो शाबर मंत्र होता है बहुत ही पावरफुल होता है, ये शाबर मंत्र याद करके रख लीजिए और इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करेंगे माता रानी का उतना ही कृपा आपके ऊपर में होगा। दोस्तों आप बैठे बैठे इस मंत्र को कहीं भी पढ़ सकते हैं, खास करके दोस्तों आप बेड पर बैठे बैठे प्रातः काल के समय में पढ़ते हैं, क्योंकि इस समय माँ सरस्वती मुख में होती हैं, तो आपके बिल्कुल ही शब्द सच होंगे और माता तक आपकी पुकार जरूर पहुंचेंगे। दोस्तों हो सके तो इस मंत्र का आप जो है हमेशा जप करना, आपको खूब लाभ मिलेंगे। चलिए अब एक मंत्र मैं और बता रहा हूं जो कि शत्रु नाश करने के लिए। यकीन मानिए इस मंत्र से आपके शत्रु खून की उल्टी भी कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के दोस्तों गलत मंत्र का प्रयोग आपको जीवन में नहीं करना है। प्राचीन ज्ञान चैनल में आप लोगों को इस प्रकार के मंत्र तंत्र की जानकारी मैं इसलिए बता देता हूं क्योंकि दोस्तों मैं आप सब लोगों को बहुत स्नेह करता हूं, बहुत प्रेम करता हूं। मैं बोलता हूं ना मेरे वीडियो में व्यूज आए ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता। अगर आप में से एक भी व्यक्ति मेरे वीडियो को देख करके लाभ लेता है तो मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होता है। और एक बात दोस्तों समुद्र आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, कुएं बनाए जाते हैं लोगों के प्यास बुझाने के लिए, और अगर उसमें कोई निर्बुद्धि जाकर के आत्महत्या करता है, कुएं में जाकर के मरता है, दोस्तों उसमें मरने वाला का दोष है, ना कि कुआं बनाए लोगों के प्यास बुझाने के लिए उसका। उसी प्रकार दोस्तों मैं मंत्र बता रहा हूं जन कल्याण के लिए, इसका प्रयोग आप किस कार्य में करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। गलत करेंगे तो इसके परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। मंत्र सुनिए, अगर बेवजह आपको शत्रु परेशान करते हैं ये मंत्र नवरात्रि के समय में जपिए, शत्रु के बिल्कुल दोस्तों सर्वनाश हो जाएंगे। माता रानी उनके छठी के दूध याद दिला देंगे, ऐसा उन्हें दंड प्रदान करेंगे। और अगर किसी को नुकसान करने के लिए जबरदस्ती ये मंत्र का प्रयोग करेंगे आपके नुकसान हो जाएंगे। मंत्र सुनिए, अगर शत्रु से बहुत परेशान है मंत्र जरूर जपना। एक माता कालिका एक माता रणचंडी कहाए, शत्रु परेशान करे तो हाथ पैर फूल जाए। या फिर एक बार और मैं थोड़ा सा समझा दूं इस मंत्र को। एक माता कालिका एक माता रणचंडी कहाए, शत्रु परेशान करे तो अमुक हो जाए। अमुक की जगह पर दोस्तों जैसे बोलो ना कि हाथ पैर फूल जाए या फिर शत्रु का ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, आप बोल सकते हैं। तो फिर मंत्र सुनिए, एक माता कालिका एक माता चंडी कहाए, शत्रु परेशान करे तो अमुक हो जाए। और अमुक की जगह में आपको जो रोग बोलना है, जैसा शत्रु के बारे में बोलना है, वो आपको अमुक के स्थान पर जोड़ देना है। तो दोस्तों ऐसे जो नवरात्रि के पावन पर्व अभी चल रहे समाचार है, ऐसे समय हाथ से ना जाने देना। ऐसे समय बहुत ही मूल्यवान होते हैं, ऐसे समय बहुत ही सुंदर होते हैं। ऐसे समय का ज्यादा से ज्यादा भरपूर लाभ उठाइए और प्राचीन ज्ञान चैनल के हर एक वीडियो को देखना शुरू करें। अब हमारे चैनल में अच्छे अच्छे जानकारी बताएंगे, जो जानकारी आपके जीवन को सार्थक बनाएंगे, आपके जीवन को दोस्तों प्रगति पर ले जाएंगे और हर कदम में हम आपके मार्गदर्शन करेंगे, मित्र की भांति, एक दोस्त की भांति, एक सच्चे साथी के भांति। आज की जानकारी इतना ही दोस्तों, वीडियो को शेयर करना न भूलना। आपकी एक शेयर दोस्तों किसी के जीवन में जो चेहरी परेशानियों से दूर कर सकते हैं दोस्तों, और हमारे मनोबल भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।